क्या गुस्ताखी हो गई जो आप आते ही मारना चालू कर दी? हाँ महाराणा जी, बताइए उसका कारण क्या है? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे ना रहने पे मेरे पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं। अरे वही बात होती थी जो महाराज जी ने बड़ी वाली रानी के गले में हीरे नाम का माला डाला था, उस समय आप नाराज हो गए थे। यही जी, आप किस तरह मारते थे को जान ही नहीं पा रहा। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। जो बात कहूंगी सिर्फ एक बात कहूंगी, और नहीं तो कसम हमारी झूलनी की शमशान घाट बना दूंगी यहाँ पे। और मेरी बात गौर करके तुम सुनो। वाह महाराज वाह, क्या खूब इंसाफ किया मेरे साथ, क्या खूब इंसाफ किया है। क्या क्या सपने सजा के तुम्हारे इस राजमहल में आई थी कि मेरे कोख से कोई पुत्र जन्म हो लेगा जो इस हुकूमत का शहंशाह कहलाएगा। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। अगर वो हीरे का हार मुझे मिला होता, वो हीरे का हार मुझे मिला होता तो मेरे कोख से जन्म लेता और उसके बाद मेरा बेटा इस हुकूमत का शहंशाह कहलाता। लेकिन महाराज तुम्हारा ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है। हीरे का हार मुझे दिया होता तो बच्चों की लाइन लगा। अब बात रही इस हुकूमत की, बात है इस हुकूमत की, तो इस हुकूमत पे राज करूंगी मैं और कोई दिन कभी नहीं आने दूंगी कि कहाँ बड़ी महारानी इस सिंहासन पे राज करे, उसका बेटा राज करे। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। और सुनो मेरी बात कान खोल कर, और क्या बतलाऊं इस घड़ी अक्ल मेरी है। और क्या बतलाऊं इस घड़ी अक्ल मेरी है। क्या बतलाऊं इसी घड़ी अक्ल मेरी हैरान। और राज महल में शाह ने किया मेरा अपमान नहीं, कुछ भी मेरी कदर है। उस राजमहल में इतना मेरा अपमान हुआ है कि इतनी भी कदर नहीं रह गई। किया मेरा अपमान नहीं, कुछ भी मेरी कदर है। और जाली बिछाऊं अब मैं अपना कर दूं इधर उधर है। और कैसे मारूं मैं सौतन को, दिल में यही फिक्र है। वो हरामजादी बड़ी रानी, दिल में एक ही तमन्ना है कि कौन सा उपाय करूं कि उसे मार के इस दुनिया से नामर्दान खत्म कर दूं, ताकि वो हीरा का हार मेरे गले में हो, मेरे कोख से पुत्र जन्मे, ताकि इस हुकूमत का शहंशाह कहलाए। कैसे मारूं मैं सौतन को, दिल में यही फिक्र है। और जाल बिछाऊं अब मैं अपना कर मंत्री को बुलाऊं, और मंत्री को बुलाऊं और उन्हीं से काम कराऊं। न रखूं कुछ भी कसर है, न रखूं कुछ भी कसर है। और मरवा कर सौतन को अपनी बनू राज चलता है।
चुनी लाल, मेरी बात गौर से सुनो। अगर मेरे कहने में चलोगे तो वादा करती हूँ धन और दौलत से मालो माल कर दूंगी, लेकिन किसी को मेरी बात की शिनाख्त नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगेगी। अब अगर मेरे खिलाफ गए, अब अगर कोई भी मेरे खिलाफ गया तो याद रखना कसम हमारी झूलनी की, अगर दौड़ा के गोली न मारी तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं है। अगर दौड़ा के गोली नहीं मारी तो इनका नाम महारानी कमीनी नहीं। महारानी जी मनवा रहा यार। अरे महारानी कामनी की कमीनी, महारानी की कमीनी कह रहा है। महारानी कामनी, जल्दी जालमा भैया ले लेना नाम। समझ गया ना? इसी वक्त जाओ चुनीलाल और मंत्री जी के पास जाकर उनसे कह दीजिए कि महारानी कामनी बड़ी बेसब्री से अपने स्पेशल रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही है। तत्काल महारानी जी, मंत्री बलवंत सिंह इस वक्त शीघ्र आपके कमरे में। आइए मंत्री जी, हमारे कमरे में आपका स्वागत है। जानना चाहते हैं हाँ कि आपको मैं किस लिए याद की हूँ? हाँ, मुझे मालूम तो हो किस लिए याद किया है। तो सुनिए, मैंने आपको किस लिए याद किया है। और अगर मंत्री जी साथी दे दो हमारा, अगर मंत्री जी साथ दे दो हमारा, अगर मंत्री जी साथ और दे दो हमारा, और बता दूंगी उस वक्त मैं सारा। यानी हमारी जरूरत आपको पड़ गई है। हमें याद किया है, काम की
बात तो बोलो। सुनिए मंत्री जी, क्या आपसे काम की बात क्या है? तो मेरी सौतनी जो रानी महल में रहे, मेरी सौतनी जो रानी, मेरी सौतनी जो रानी महल में रहे, नौकरानी रहूं उसकी सारी उम्र, राजी रानी जो मंत्री और बनावे मुझे बन के रानी तुम्हारी रहूं ताउमर। वो जो बड़ी महारानी है, अगर उसे रास्ते से हटा दो तो वादा करती हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारी रानी बनकर मैं रहूंगी। तो रानी जी हुक्म फरमाइए, रानी जी ना, हाँ जी। हुक्म फरमाइए, आपका कहना ये मुझको स्वीकार है। कौन सा काम इतना और जरूरी पड़ा, हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। कौन सा काम इतना और जरूरी पड़ा, हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। बड़ी महारानी को तुम्हारे रास्ते से हटाना होगा, हाँ। लेकिन अब बदले में ये जवानी हमारे नाम करना होगा। अरे सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगी। अपनी जवानी बात छोड़ो करके। अरे यहाँ तक मैं सोच के रखी हूँ कि तुम्हें यहाँ का सम्राट बनाऊंगी। तो सोच लो कि बड़ी महारानी का काम तमाम हो गया। आपके कहने से कुछ उजर ही नहीं है, आज ही जाकर बड़ी महारानी को तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, बोलो। महारानी जी को रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। इस वक्त महारानी अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रही हैं और सेनापति का सख्त पहरा लगा हुआ है। वहां पे महाराज बंगले में है नहीं। आप जाइए और अच्छा टाइम देख के उसका काम तमाम कर दीजिए। और हाँ, सेनापति के नजरों से बच के रहना, क्योंकि सेनापति की नजरें बिल्कुल गिद्ध की जैसी हैं। अगर कहीं एक मार ले गए रानी को और फंस गए तुम, तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, आपके कहने के मुताबिक हम सेनापति से बात कर जाएंगे और बड़ी रानी को खत्म करने के बाद ये सूरत तभी आपको दिखाएंगे। मुन्नीलाल, लाओ मेरी शमशीर। लेकिन आपने जो कॉल किया है उसे भूल नहीं जाना। महारानी कभी मर सकती है, लेकिन अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकती। आप पर मुझे पूरा विश्वास है, इसीलिए तो मैं अपने कदम को बढ़ा रहा हूँ। हमें यह भी विश्वास है कि काम करने के बाद मुझे यहाँ का सम्राट जरूर बनाएंगे आप। अरे जब यहाँ सम्राट आप बनोगे, महारानी मैं बनूंगी, मंत्री इसको बना दूंगी। तुम बनोगे तो फिर चले। अरे जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। कोई लुटेरा टिकट मेरा मेरा, कोई लुटेरा टिकट मेरा मेरा, चुरा के हम दोनों को एक न जाए चुरा।
है। हम लोगों को बचा के काम करना चाहिए। जब तक महाराज और महारानी ये दोनों है, बहुत हिसाब से काम करना होगा। बिल्कुल हिसाब से जो बात कही उसको याद रखना। तो चल रहा हूँ महारानी जी। रफ्तार मरियम जी, रफ्तार मरियम जी की दरिया भी रवानी मांगे और चाल मरियम जी की तलवार भी पानी मांगे। और एक बात याद रखना मेरी, अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो कसम हमारी झुलनी की, अगर दौड़ा के गोली ना मारी तो मेरा नाम भी राजकुमारी कामनी नहीं। देखो, अपने आराम कक्ष में बड़ी महारानी आराम कर रही है, तो सेनापति जसवंत सिंह का सख्त पहरा है गेट पर। हाँ, हम लोग किसी दूसरे गेट से चलेंगे वहां, और वहां इतने आहिस्ता चलना कि पांव के भी आवाज नहीं निकलना चाहिए। ये तो पाँव लेके हम चलबे न करी हुआ। अच्छा, फिर किस तरह चलेगा? वही बात है, तुम भला बताओ का रखब तो एकदम मजे 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 मजे। बिल्कुल धीरे धीरे। और वहां जब हम पहुंच जाएंगे, हाँ, जब महारानी को मारने का टाइम आएगा तो कुछ बोलना नहीं वहां। अरे हमका कौन जरूरत है बोले के? देखो, वो बड़ी राजमाता है ना, और सेनापति का पहरा भी है, और अगर हम लोग पकड़ गए तो महाराज सीधा फांसी करवा देंगे। या बताओ, महारानी जी के जवानी आगे नहरिया पानी आए। क्यों, क्या हुआ तुमको? अरे पूछो ना, जब छोटी बड़ी वाली महारानी को तुम मार दोगे, तुम यहाँ के सम्राट बन जाओगे। हाँ, और हमको मंत्री बन जाएंगे, और ये महारानी ही रहेगी। वो तो रहेगी। मान लियो जैसे हम जिस तरह आप करते हो, आपके साथ हम नौकरी करते हैं। हाँ हाँ, मान लियो हमारा दिमाग घूमगा तो एक दिन महाराज का पेल पाल के यहाँ के सम्राट हम बनेंगे, महारानी हमारी हो जाएगी, तो उसके बाद मंत्री वाला डिपार्ट ही खत्म कर। बहुत मारेंगे सरऊ तुमको। यानी हमारे महाराज बनने के बाद तुम मुझे मार दोगे, फिर मंत्री का काम बेकार कर दोगे, कोई मंत्री ना बने। सोचना भी नहीं, वरना तुम्हारा ही काम तमाम कर देंगे हम। मुन्नीलाल, जय रघुनंदन, जय घनश्याम। मिली तो मिली नहीं, जय सिया। इंतजाम थोड़ी है। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। मरी तो मरी नहीं, जय सिया राम। साले चिरकुट, मरी नहीं, मिली तो मिली नहीं, जय सिया राम। हम मिली को कहते हैं तो वो साला मरी को कहता है। मुन्नीलाल, हमारे काम में दखल अंदाजी नहीं करना। ठीक है। आओ मेरे साथ। हेलो, क्या सर हमारा बात बड़ी जल्दी पकड़ते कहे जा सर कर जा। यार कोई बात नहीं, लगे रहेंगे, जुगाड़ तो फिट पे करेगा, सुबह तक देखा जाएगी। कहना क्या मास्टर, चलते चलते अर दाल दरे का चकरियो हो पिया, मसूड़ी मंगाई दा।
इधर आ। कहाँ जा रहा है? अरे इधर आ बे। आराम से बोल, कोई सुन लेगा तो। बिल्कुल आराम से बोलो। देखो क्या समझाया था तुझको? अगर कोई इसी को मालूम हो गया तो सुबह दोनों की फांसी होगी दरबार में। आराम से बोलो। जब कहा आराम से बोलो, इतने लात बोले। बहुत मारा सरो। हाँ देखो तुम यही खड़े हो जाओ और तुम 3 तक गिनती गिनो। तीसरे पे हमारी खंजर और महारानी का गला होगा। नवंबर की नहीं? नवंबर नहीं साले, वो तो दिसंबर गिनोगे। नंबर चाहे अंग्रेजी में बोल चाहे हिंदी में बोल, नंबर 3 चाहिए। 3 ये सो रही हैं। हाँ जगा देगा। ये चोले, तेरा दिमाग खराब है क्या? नंबर बोल। नंबर 1। और छोड़ा। नंबर 2। सेनापति जसवंत सिंह, हमारे समझ में नहीं आ रहा। हम तो विक्रमगढ़ राज की तरफ गए थे, ये अचानक यहाँ कैसे आ गए? अरे मंत्रीवर, तुम साला अपनी शमशीर उठाकर महारानी के शयन कक्ष तक आया और महारानी के गर्दन पर वार करना चाहा और अब बहाने बता रहा है। सेनापति जसवंत सिंह, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहूँ? बोल, क्या कहना चाहता है? तो माफ कर दो खता मेरी, अरे सेनापति, माफ कर दो खता मेरी और सेनापति, ऐसी गलती दोबारा करूँगा नहीं। अपने गलती की क्षमा चाहता हूँ। मंत्रीवर, तुमने महाराज का नमक खाया है।
महाराज का नमक खाने के बाद भी तू महारानी के साथ क्या करने जा रहा था? मुझे यही याद नहीं कि मैं कर अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। साला अब गलती मान रहा है मुझसे। अरे साला कलबानो मंत्रीवर, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगर बड़ी महारानी जी तुम्हें माफ कर देंगी तो मैं भी माफ कर दूंगा। अगर बड़ी महारानी ने तुम्हें माफ नहीं किया तो तेरा गर्दन काट कर तुम्हें माफ करना ही होगा, और आप माफ करेंगे तो आपका कहना महारानी जी जरूर स्वीकार करेगी, और ये खबर महाराज तक जाना नहीं चाहिए। दोबारा अगर मुझसे कोई गलती हो, जी चाहे तुम सो करना, आपका अधिकार रहेगा। मैं सौगंध खाना। महारानी जी से तुम अपनी गलती मानो। अगर महारानी जी तुम्हें माफ कर देंगी तो मैं भी माफ कर दूंगा। चलो राजमाता। राजमाता देखो, ये सर हमेशा आपके चरणों में झुका है और झुका रहेगा। हमारे इस वक्त समझ में ये नहीं आ रहा कि आराम का तक मैं आया कैसे, फिर जो हुआ तो हुआ। बस एक बार मुझे माफ कर दो राजमाता, और ये खबर महाराज तक नहीं पहुंचना चाहिए। दोबारा आप कोई ऐसी गलती हमारी नहीं पाएंगी। कोई बात नहीं, ये राज को मैं राज रहने देती हूँ, नहीं तो अगर मैं समझती हूँ हमारे राजमहल में बहुत बड़ी बदनामी होगी कि आराम कक्ष में तुम आए हो, मेरी जान लेने के लिए आए हो। लोग ये नहीं समझेंगे कि तुम मेरी जान के लिए आए हो कि या और कुछ के लिए। नहीं, मैं अपने सम्मान के लिए, अपने महाराज के ताज के लिए आज मैं तुम्हें माफी देती हूँ। जाओ, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करना। कभी नहीं होगी, स्वप्न में भी नहीं होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ सेनापति। राजमाता ने तुम्हें माफ कर दिया, और जाओ, हम भी तुम्हें माफ करते हैं। लेकिन जाते जाते एक नसीहत मेरी याद रखना। बोलो, कौन सी नसीहत? कि आज के बाद अगर महारानी जी की तरफ नजरें उठाकर देखोगे तो तुम्हारी दोनों आंख निकाल लूंगा। नहीं, कभी ऐसा नहीं अगर होगा। महारानी जी की तरफ तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओगे तो हम तेरे दोनों हाथ काट देंगे। जब बढ़ाऊंगा तो जाओ, कभी ऐसा होगा नहीं। जाओ, मैंने भी माफ किया तो। महारानी जी, मंत्री जी आए और मंत्री जी ने कहा, इसको रोक लो सर। मंत्री जी ने कहा कि ना मालूम कैसे हम यहाँ तक कैसे आए, लेकिन रास्ता बताने वाला हमको लगता यही है। रास्ता अगर बताता नहीं है तो मंत्री जी यहाँ तक आते नहीं। हमारे आराम कक्ष का रास्ता कोई भी नहीं जानता, यही जानता है, यही रास्ता बताया होगा। अरे उसी तलवार में फांसी तब लटका देती, लेकिन हमारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, जी माता, राज दरबार में बेइज्जती होगी जी, इसीलिए मैं इसकी पहली गलती को माफ कर दिया। चलो मुझे। महारानी जी, गलती करने वाले को गलती माफ कर दी गई, लेकिन जो रास्ता बताया है तो क्या उसकी भी गलती माफ की जाएगी? अरे हमारा माफ हो। तुम यार कहा है हमका बने बना इज्जत। राजमाता, मैंने रास्ता नहीं बताया, उसी के साथ हमारी ड्यूटी लगी थी। क्या करें, हम मजबूर हैं।
ऐसा मत सोची राजमाता, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको भगवान के घर जाना है। चल भाग यहाँ से। राजमाता जी, हाँ सेनापति, ये तुम्हारा मंत्रीवर तुम्हारा खून क्यों करना चाहता था, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। वाह सेनापति, वाह सेनापति। मेरी चाल को बच सकता नहीं, और मुझे ये नहीं मालूम कि मेरी जान क्यों लेना चाहता है। महारानी जी, जो भी हुआ वो उसे भूल जाओ, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जहां आपका पसीना गिरेगा ये सेनापति वहां अपना खून बहा देगा, लेकिन तुम पर कभी आंच नहीं आने देगा। राजमाता जी, आप चिंता मत करना, जब तक ये सेनापति तुम्हारे राज दरबार में जिंदा है तब तक तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने देगा। मुझे बहुत विश्वास है। आइए अब हम सीमा सरहद के लिए रवाना हो रहे हैं। चलिए सेनापति, आज न जाने क्या बात है, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। हमारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, मुझे यही लग रहा है कि दिन के दिन मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। चलो मुझे आइए राजमाता। आज हम पहली बार, अबे पहली बार क्या करे, माँ बोलती बंद हो गई। क्या हुआ? ऐसे जगह हमका फंसा दी हो ना। जब मैं तुमसे कह रहा था कि आराम से बोलो, गिनती आराम से गिनो, तो साला जैसे पहरा दे रहा हो। आप तो चले गए, जो चिलांडू था साला, और साला खाल खाल में बाहर निकाले पड़ा, हमको लागत वही है गा साल हमका। कहो राजमाता, हमका माफ कर दे, नहीं हम उतर रहे हुआ। लेकिन सुनो, सेनापति तलवार निकाल ली ना, जैसे चिकना पकड़ी का काटे गर्दन पर धरत, तो हमारा समझ लो 4-5 बाल्टी खून निकाल। मुन्नीलाल, सेनापति जसवंत सिंह ने हमें माफ नहीं किया, अपनी मौत को दावत दिया है। महारानी ने मुझे माफ नहीं किया, महारानी का भी काम तमाम होगा। चलो ये बात हम छोटी रानी से बताते हैं, और उसके बाद देखो आगे होता क्या है। कलेजा चीर दुश्मन का, लहू कट कट पिएंगे हम, मिटाकर नाम दुनिया से जगत में जिएंगे हम।
इसीलिए कहना है दोस्तों, मोहिनी अदा सूरत को बिगाड़ देती है, मोहिनी अदा सूरत को बिगाड़ देती है और अच्छे अच्छे को भी बिगाड़ देती है। बच के रहना, ये जात बड़ी जालिम है, क्योंकि नेक इंसान को एक औरत बिगाड़ देती है। कहना क्या चलते चलते मास्टर, और नैहरे माताई लुगमान, नैहरे माताई लुगमान, ससुर ममारी गई हो।